हेलो एवरीवन, दिस इज आशु शाश्वत एंड वेलकम टू मैथ्स माइंड। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का नोइंग आवर नंबर्स, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया था कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, और हमने काउंटिंग नंबर्स को भी देख लिया था कि काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग नंबर्स में हमने ये जाना था कि जो नंबर्स हमें काउंट करने के काम में आते हैं उन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब जो होते हैं ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और इन्हीं नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। फिर हमने आगे होल नंबर्स को देखा था कि क्या होते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, उसे हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। फिर इंटीजर्स को भी देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर लिया था, और अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे अपने लेक्चर में, आज हम कंपेयरिंग नंबर्स को करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे नंबर को कंपेयर करके कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये जो नंबर फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग नंबर्स, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कंपेयरिंग करना क्या होता है। जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक चीजों को एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो वहां पे वो क्या हो जाता है, कंपेयर करना हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपकी फैमिली से ही एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कि आपकी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अभी आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं, आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, आप हो, छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। मैंने आपको इनमें से पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में सबसे बड़ा कौन है। आपने रिप्लाई दे दिया मुझे क्या, कि दादाजी हमारे घर में सबसे बड़े हैं। कैसे दिया, आपने उनकी एज के अकॉर्डिंग तो दिया। अब मान लो उनकी एज 75 ईयर्स थी, दादी जी की 72 ईयर्स थी, पापा की 45 ईयर्स थी, मम्मी की 40 ईयर्स थी, आपकी 12 है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। तो अब आपने जो नंबर्स आए थे एज के 12, 40, 45, 72, 75, ये जो नंबर्स आए थे आपने इनको कंपेयर किया, तो आपने ये देखा कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। दादाजी की एज जो थी वो 75 थी और वो सबसे बड़ी थी, तो आपने ये बता दिया कि हमारे घर में सबसे बड़े दादाजी हैं। और मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा कौन है, आपने बोला मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी एज पूरे घर में सबसे कम है। तो आपने ये कंपेयर करके हमें बता दिया कि आपके घर में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हम अपने नंबर्स का कंपेयर कर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट में देख रहे हो, फर्स्ट एग्जांपल में ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 32, 275, 4687 और 96,798, ये नंबर्स दिए हुए हैं कुछ। अब मुझे ये देखना है कि इन नंबर में कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो फर्स्ट इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है वो, यहां देखिए आप, इसका फर्स्ट रूल होता है कि काउंट द डिजिट्स ऑफ नंबर। क्या रूल होता है कि हमें जो नंबर्स दिए गए होते हैं हमें उनकी डिजिट्स को काउंट करना होता है कि किस नंबर में कितनी डिजिट्स दी हुई होती हैं, और इन डिजिट्स के अकॉर्डिंग ही हम ये बता पाते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जिस नंबर की डिजिट्स सबसे कम होंगी वो नंबर सबसे छोटा होगा, और जिस नंबर की डिजिट्स जो हैं सबसे अधिक होंगी वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो आप अब इस एग्जांपल में देख सकते हैं, इस वाले नंबर की कितनी डिजिट्स हैं, 2, इसकी कितनी है, 3, इसकी कितनी है, 4, और इसकी कितनी डिजिट्स हैं इस नंबर में, 5। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप मुझे बताइए इन नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो आप बता दोगे 32 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। क्या है?
स्मॉलेस्ट नंबर है 32। अब ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ मुझे। ग्रेटेस्ट नंबर आपने देखा इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट होंगी वो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला नंबर जो है इसमें 5 डिजिट है, तो ये नंबर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट। हम जो है एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है अभी। हमें सबसे पहले नंबर्स जो दिए हुए होते हैं उनकी डिजिट्स को जो है काउंट करना होता है कि किस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, और उसी डिजिट्स के अकॉर्डिंग ही नंबर्स को हम जो है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बताते हैं। कैसे? जिस नंबर में सबसे कम डिजिट्स होंगी वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगी वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम डिजिट्स को काउंट करके कोई भी नंबर को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। सेकंड है इसमें, अब इसमें देखो आप डिजिट्स काउंट करोगे, सेकंड वाले में इसमें भी 4 डिजिट्स आ रही हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं और इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। अब यहां तो गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा। अब आप इसमें ये नहीं बता सकते हो कि डिजिट्स को देख के कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि सभी नंबर्स में डिजिट्स की जो संख्या आ रही है वो एक जैसी है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इसके लिए एक और रूल है, आप चिंता मत करिए, जो कि मैं अभी आगे समझाने जा रहा हूं आपको। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबर में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आते हुए डिजिट्स को देखते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है। जैसे मैंने इधर से देखा कि इसमें कौन सी डिजिट है, फर्स्ट पे 9 है, इस वाले नंबर में क्या है 9 है, इस वाले नंबर में क्या है 9 है, और इसमें भी हमको 9 ही मिल रही है। अब इस वाले डिजिट से फर्स्ट जो डिजिट देखी हमने, अब हमें इस डिजिट से तो पता ही नहीं चला कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब क्या करेंगे, 9 से नेक्स्ट डिजिट देखेंगे कौन से नंबर में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है अभी। अब इसको देखो 1 0 2 2। अब ये दोनों नंबर तो कैंसिल ही हो गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो सेकंड डिजिट जो आ रही थी 9 के बाद में, वो इन दोनों की डिजिट से छोटी थी। कैसे? इसमें 2 है, यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे 1 है, और इसमें भी 2 है। तो इन दोनों की जो डिजिट्स हैं वो सेम हो गई, वहां पे छोटी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में देखेंगे कि इससे अगली क्या कहते हैं 2 से नेक्स्ट डिजिट जो होगी उसको देखेंगे इसमें कि वो कौन से में छोटी है या कौन से में बड़ी है। अब देखो इसमें कितनी आ रही है 0, यहाँ पे कितनी है 1। अब आपको ये पता चल गया कि ये नंबर यहाँ पे 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये छोटा हो गया। अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये नंबर जो है ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट को भी देखोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, लेकिन हमें यहाँ पे ही नंबर जो है इसमें बड़ा मिल गया डिजिट जो है। तो अब क्या करेंगे, ये नंबर जो है ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी ये डिजिट्स भी सेम होती, अगर ये वाली दोनों डिजिट भी सेम होती, हम लास्ट डिजिट तक देखते कि कौन सी डिजिट जो है बड़ी आ रही है कहाँ पे, तो वो जिसकी डिजिट जो है बड़ी होती वही नंबर ग्रेटेस्ट नंबर हो जाता। अब ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हो आप देख के कि कौन सी डिजिट जो है सबसे छोटी है और कौन सी डिजिट यहाँ पे सबसे बड़ी है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैं अभी एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, तो अभी हम आगे और एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब ये 2 एग्जांपल और हैं और इनकी हेल्प से हम और अच्छे से देखेंगे कंपेयर करके कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होता है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल को देखो आप। फर्स्ट में ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, अब मैं इनमें से बोलूं कि आपको फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। मैंने आपको बता दिया है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनकी डिजिट्स को देखेंगे कि किस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं। कितनी डिजिट्स हैं इसमें 4 डिजिट्स। इसमें भी कितनी है 1 2 3 4 डिजिट्स। इसमें भी कितनी आ गई 4 डिजिट्स। इसमें कितनी आ गई 4 डिजिट्स। चारों नंबर्स में सेम डिजिट आ गई। अब क्या करोगे, सेकंड रूल भी तो बताया था मैंने, अब सेकंड रूल को अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल क्या था कि हम लेफ्ट साइड से देखते हैं कि कौन सी डिजिट कहां बड़ी आ रही है, किस नंबर में और किस नंबर में छोटी है। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करवा रहा है तो छोटी डिजिट जहां आ रही होगी
उस नंबर को कैंसिल करते जाएंगे और जहां बड़ी डिजिट आ रही होगी उस नंबर को रखते हुए जाएंगे हम। अगर किन्हीं नंबर्स में सेम डिजिट्स आ रही हैं तो क्या करेंगे, उन नंबर्स में उनसे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। इसमें देखो फर्स्ट डिजिट क्या है, 7 है। इसमें क्या है, 8 है। इसमें क्या है, इसमें 7 है। और इसमें क्या है, 8 है। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में सेम डिजिट आ रही है, बट इन दोनों से वो छोटी है, तो ये दोनों नंबर जो है कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो मैंने ये दोनों नंबर तो कैंसिल कर दिए क्योंकि इन दोनों से इसकी डिजिट जो फर्स्ट डिजिट तो छोटी थी। अब इन दोनों में देखेंगे क्योंकि इन दोनों में सेम है डिजिट। अब सेकंड डिजिट पे जाएंगे, यहाँ पे कितनी है, 9 है। यहाँ पे कितनी है, 9। अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे तो दोनों में फिर से डिजिट सेम हो गई। अब फिर क्या था, डरना नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम। थर्ड डिजिट को देखेंगे, थर्ड डिजिट क्या थी, 5। और यहाँ पे कितनी आ रही है, 4। अब क्या हुआ, हमें मिल गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। कैसे, इसकी ये जो डिजिट थी वो बहुत छोटी है, किससे, इससे स्मॉल है, तो ये नंबर तो कैंसिल हो गया। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ये वाला। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। अब इसमें फाइंड करके बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। मैंने डिजिट्स को काउंट किया, 3, 4, इसमें 4, इसमें 4। अब देखो 3 में तो 4 डिजिट्स आ रही हैं और फर्स्ट वाले में 3 डिजिट आ रही हैं। मैंने क्या किया था, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था मुझे। ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इन तीनों नंबर्स में 4 डिजिट्स थी, फर्स्ट नंबर में 3 डिजिट्स हैं। मैंने रूल बताया था कि जिस नंबर में सबसे कम डिजिट्स होंगी वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा और जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि कैसे डिजिट्स को कंपेयर करना होता है, कैसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होता है और कैसे ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना होता है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इसी के सब टॉपिक हैं कुछ, तो उनको आगे लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कि जिससे कि उनको भी अच्छे से समझ में टॉपिक को समझने में हेल्प हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।